प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए, इधर में सर्वशक्तिमान प्रभु जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब उन्होंने एक बड़ी बात कही। वो बात क्या थी? यूहन्ना सुसमाचार 14 का 23 दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। तो ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को गहरा प्रेम करता है। गहरा प्रेम करने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। उनको राजा के तौर पर बनाया। उनके लिए स्पेशल अदन वाटिका बनाया। उनको उधर रखा। उधर रहकर उनको वचन दिया कि इस वाटिका के सभी फल तू खा सकता है, लेकिन बीच वाले पेड़ का तू फल कभी ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। प्रभु परमेश्वर ने आदम को वचन दिया, आज्ञा दिया। तो आदम को और हवा को प्रभु के गहरे प्रेम को समझना चाहिए था और समझते हुए प्रभु के वचन के ऊपर बने रहना चाहिए था। उनके पवित्र वचन की आज्ञा कभी भी तोड़ना नहीं था। और जितनी देर वे प्रभु को हृदय से प्रेम करते रहे, तब तक उन्होंने प्रभु के वचन को मानते रहे। उनके सामने एक टेस्ट आया। शैतान सांप के अंदर घुसकर आया, आकर प्रभु की पवित्र आज्ञा और उस वचन के विरोध में उनको उकसाया। लेकिन उनको क्या करना चाहिए था? प्रभु के पवित्र आज्ञा में, उस वचन में बने रहना चाहिए था। तो उन्होंने सांप की बात सुनकर प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ा, उस वचन को तोड़ दिया और उधर में प्रभु का प्रेम उनके हृदय से खत्म हो जाता है। इसलिए जब उन्होंने प्रभु के पवित्र वचन को तोड़ डाला, तो उधर में प्रभु का प्रेम उनके मन से खत्म हो गया। प्रभु के साथ का रिश्ता टूट गया। तो फिर एक जगह में प्रभु यीशु से कोई प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब प्रभु यीशु उनको जवाब देते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम कर, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से और पूरी सामर्थ्य से।
इधर में उनकी भूल क्या थी? परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, उसकी गहराई को ना समझते हुए उन्होंने शाम की बात मानते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जिस कारण परमेश्वर के साथ का रिश्ता, वो जो गहरा संबंध था, वो टूट गया। इसलिए प्रभु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उन्होंने ये 2 बार बात याद दिलाया। एक तो वो भविष्य में से सबसे बड़ी बात, और दूसरा ये याद दिलाया कि जे कोई मुझे प्रेम करता है तो मेरे वचन को मानेगा। सो प्रभु का प्रेम किस बात में है? उनके हर वचन को मानने के बीच में। तो अभी आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा तोड़ दिया, पाप कर दिया, परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया। फिर परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर, हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर, अपना प्राण क्रूस पर देकर दोबारा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किया, और हमें ये एहसास कराया कि परमेश्वर पहले भी हमें गहरा प्रेम करता था, और आज भी करता है और करता रहेगा। तो हमने जब उसके क्रूस के प्रेम को देखा, भी गलतियां पाप हमने किए, नरक की आग में हमने जाना था, लेकिन हमारे लिए हमारा प्रभु मनुष्य के रूप में आकर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। तो ये प्रेम जब हमें समझ में आया, तो हमने उस प्रेम को स्वीकार किया और बुरे काम छोड़ते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। तो अभी प्रभु हमसे चाहते क्या है? कि हम उसको हृदय से प्रेम करें, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से और पूरी सामर्थ्य से, और उसके प्रेम को याद रखते हुए हम हरेक प्रभु का वचन जो हमें बताया जाता है, उस वचन को जीवन में पूरा करें, और उस वचन के अनुसार हम चले इस पृथ्वी में, और उसके किसी भी वचन को हम तुच्छ न जाने, और किसी भी वचन को ना तोड़े, और वचन में हम बने रहे। इसको प्रभु चाहता है। तो आज हम जरा अपने जीवन की ओर ध्यान करें। हमने जब प्रभु को जान लिया, प्रभु के प्रेम को समझ लिया, प्रभु का प्रेम हम पर प्रकट हो गया, प्रभु को हमने अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मान लिया, क्या आज हम उसको वही प्यार कर रहे हैं पहले वाला, या उसके वचन को तोड़ रहे हैं, या प्रभु के प्यार को ठुकरा रहे हैं? इसलिए आज भी हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो उसके वचन को मानेंगे। और प्रभु कहते हैं कि मैं और मेरा पिता, हम उनके पास आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। सो परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि मैं और आप उसके एक एक आज्ञा को जीवन में लागू करें और उसके वचन को माने और उसके वचन के अनुसार आगे जिए और उनकी इच्छा को पूरा करें। इसीलिए प्रभु ने हमें दोबारा एक मौका दिया कि हम उसको हृदय से प्रेम करें और उनके वचन को माने हृदय से और पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी सामर्थ्य से और पूरी बुद्धि से हम उसके वचन को क्या करें? माने और उसको प्रेम करें। तो आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान करें। क्या हम प्रभु के वचन को मान रहे हैं या खाली संडे को आते हैं, प्रभु को वचन की आज्ञा मानते, उसको आदर दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है उसकी आज्ञा का पालन करना। वो ये कहते हैं कि जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानेगा। आइए हम सिरों को झुकाएं,
अपने जीवन की ओर ध्यान करें कि हम उसके वचन को मान रहे हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरा वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, हम आपको हृदय से प्रेम करें और आपके वचन को मानते हुए आगे बढ़े। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।